स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द इलिप्स। सही है। तो वो क्या कंडीशन होगी जिसके यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि एक हमारे पास जो लाइन गुजर रही है वो टेंजेंट है, ठीक है, या वो पॉइंट ऑफ यानी वो किसी इलिप्स के दो पॉइंट से टच कर रही है, ठीक है, और या हम इस तरह की कंडीशन बनाएंगे कि हमारे पास खुद से कोई पॉइंट गिवन हो, जैसे ये वाला, और मैं कहूँ ये पी पॉइंट है। अब इससे कितनी, अगर मैं इससे एक टेंजेंट गुजारना चाहूँ इस इलिप्स के लिए, तो क्या वो टेंजेंट इस इलिप्स पे उसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, उसकी स्लोप क्या होगी, या वो किस पॉइंट पर टच करेगी। तो अगर आप ग्राफिकली देखो तो ये यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन सकती है, सही है ना, ये कॉमन टेंजेंट जो हम कह सकते हैं, सही है ना, और ये इस तरह से एक ही पॉइंट से जो गुजर रही है दोनों टेंजेंट, सही है ना, ये इस तरह से, सही है ना, बाहर वाला पॉइंट जो है, ठीक है। तो ये देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए मैं निकालूंगा, वर्टिकल के लिए आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए शुड बी ग्रेटर देन बी, सही है। अब हमारे पास जो है ना, अगर मेरे पास कोई लाइन होती है, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने पढ़ी है। तो अगर ये लाइन मेरे पास टेंजेंट होगी, सही है ना, अब जाहिर सी बात है अगर ये एक लाइन है, सही है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास इस इलिप्स के अंदर से गुजर रही है मिसाल के तौर पे, तो आपको पता है कि जब हमारे पास दो लाइन जो होती हैं, अगर ये इस तरह से टच करती है, तो अगर वो पॉइंट ऑफ क्या उनका कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी इनको हम क्या करेंगे, इस y को सेपरेट करके, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, सही है ना। तो अगर ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मेरे पास जो है ना, बल्कि मैं एक ये काम कर लेता हूँ, मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बल्कि मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर, सही है ना, डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ये जो बी इधर डिवाइड हो रहा था वो राइट साइड पे इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का इसमें क्या करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो इसमें पुट करेंगे, अब देखते हैं वो क्या होगी, सही है ना। अब वो हम बनाएंगे कंडीशन खुद से, तो ये मैं लिख दूंगा, इसका अगर स्क्वायर कर लूँ तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं इधर, इसकी जगह वाई स्क्वायर की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसके नीचे ए स्क्वायर लेके आऊँगा और 1 के ऊपर भी लेके आना पड़ेगा स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सही है। अच्छा यहाँ से जो है इसको बोले ख़त्म कर दो, सही है ना, क्योंकि ये मैं बस दिखा रहा था ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी, सही है, बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है ना, और इधर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बल्कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि जो है ना, बल्कि काम ये कर लेते हैं कि b को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ इन दोनों के साथ, तो मेरे पास ये b से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सही है। अच्छा ये बी स्क्वायर, सॉरी ये इधर आएगा बी स्क्वायर, तो मैं गलत लिख देता हूँ, भूल गया मैं, सही है। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, सही है। अच्छा अब हमारे पास ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फिर से वही कंडीशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है ना। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो है ना, ये जो ए है वो इससे डिवाइड करवा लेता हूँ, सही है ना। तो इससे जब डिवाइड करवाऊंगा तो सिंपल मेरे पास यहाँ से ये ए ख़त्म हो जाएगा, सही है, और जो ए जो है ना सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा, सही है ना, ए स्क्वायर। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में इधर माइनस में ना तो इधर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास जो है ना 2 एम एक्स सी, ठीक है,
और प्लस हमारे पास क्या आ गया सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये बी इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आने लगी है, ठीक है, वो किस तरह से आ रही है तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा एम स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सही है। फिर अगर इधर जो है ना प्लस में x अगर कॉमन लेता हूँ तो इधर x तो कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सही ना, बल्कि मैं ले लेता हूँ। सही है ना, तो ये x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये एक इसी टर्म के अंदर से लेता हूँ तो ये मेरे पास बच गई 2mc। सही है। फिर इधर जो है हमारे पास ये जो बच रहा है प्लस हमारे पास इधर क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई, सही है ना। और अच्छा, याद रहे कि ये वाला जो c है ये y इंटरसेप्ट बता रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, जो इलिप्स के केस में होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, नहीं, ये वाला जो c है ये y इंटरसेप्ट बता रहा है। सही है ना, तो याद रहे ये अलग है, वाला c अलग होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये क्या है, ये a, सही है, ये क्या है, ये b है, और ये पूरा क्या है c है। सही है, और इज इक्वल टू क्या है 0 है। सही है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। अब याद रहे कि ये वाला जो b है और ये वाला b नहीं है, सही है ना, ये समझ लो क्वाड्रेटिक वाला अलग है, तो -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो माइनस माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर ये 0 हो जाती है, ये पूरी की पूरी जाहिर सी बात है जब 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। सही है। तो x की सिर्फ क्या है, एक वैल्यू आएगी, सिर्फ x की एक वैल्यू आएगी। तो फिर आप जब x की एक वैल्यू, जो आपके पास दो जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये वाली, इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाली, इसमें पुट करोगे तो y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो मिसाल के तौर पे x की जो भी वैल्यू आती है 2, तो y की भी एक वैल्यू मिलेगी, और जाहिर सी बात है वो फिर इसको यानी वो x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सही, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, तो इसका मतलब है वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ एक है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक होने से क्या होता है कि वो लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है। सही है। अब ये अगर ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जिसको मैंने बात करी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर नहीं आता तो आप देखो इधर हमारे पास प्लस माइनस में दो वैल्यू आएंगी। हमारे पास एक दफ़ा ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, एक दफ़ा माइनस में होगी। तो हमारे पास दो वैल्यू जब x की मिलेंगी तो फिर y के अंदर जब पुट करेंगे, एक वैल्यू x के अंदर पुट करेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरी x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x की दो वैल्यू आएगी तो y की भी दो वैल्यू मिलेगी जब इसके अंदर पुट करेंगे। सही है ना। तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो होंगे, तो हो सकता है वो लाइन ऐसे जा रही हो, वो ऐसे जा रही हो, ठीक है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास नेगेटिव में आ जाए, यानी ये लेस देन क्या आ जाए, 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब है वो कहीं से टच ही नहीं करी, वो फिर इमेजिनरी में चली जाएगी, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन फिर क्या है, वो टच ही नहीं कर रही है। सही है, आप इतना कह सकते हो वो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट को अपनी तरफ से क्या बनाएंगे भाई, 0 बनाएंगे। तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या है, तो बी हमारे पास ही है, तो हमारे पास हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या स्क्वायर मेरे पास है m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। और 4ac, c की वैल्यू क्या है, तो c इज इक्वल टू है हमारे पास, ब्रैकेट में लिखूंगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है इक्वेशन, ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, याद रही हमारे पास स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 4mc इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4। सही है। अब इधर जो है, इधर भी ए लेके आता हूँ, ऊपर भी ए लेके आऊँगा, तो मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, और 4m स्क्वायर और a स्क्वायर
प्लस हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, सही है ना, ए स्क्वायर। अच्छा अभी ऐसे नहीं होगा, अभी इस तरह से नहीं होगा, ये जो है ना हमारे पास पहले 4 जो है इनसे मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ सी से, तो सी स्क्वायर, ठीक है, और बल्कि एक काम ये करते हैं, बल्कि ये जो है ना इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, माइनस साइन एंड में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो 4 जो है पहले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एम स्क्वायर प्लस, अब एम स्क्वायर जो है ना, एम बल्कि एम स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सही है ना, और इज इक्वल टू 0, सही है। तो इधर आ गया 4 एम सी का स्क्वायर माइनस, अब ये जो है 4 सी माइनस, अब देखो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से ब्रैकेट बना हुआ है, सही है। अब आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है 4c स्क्वायर पहले इस वाली से मल्टीप्लाई होगी फिर इस वाली से, यानी अगर मैं ओवरऑल बात लिखना चाहूँ तो हमारे पास होगा 4c स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास होगा माइनस 4b स्क्वायर और टाइम्स एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ये भी क्या है ए स्क्वायर, सही है, और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, सही है। इस तरह से आपको देखना है, सही है। अच्छा अब ये हमारे पास जो है ना 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट में लिखता हूँ अभी, तो हमारे पास 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, सही है ना, ये क्या है बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी पावर 4 हो जाएगी, सही है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास बी पावर 4 हो गई ना, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया ए स्क्वायर इज, और ये क्या आ गया इज इक्वल टू 0, ये माइनस साइन सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4c एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा बी पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इधर हमारे पास क्या था 4m स्क्वायर और ये क्या आ गया सी स्क्वायर, माइनस साइन मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। अब इसको देखो तो हमारे पास ये क्या है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस में पॉजिटिव कैंसिल, सही है, और हमारे पास जो है ना सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना, और अब हमारे पास ये वाली टर्में रहती है। अब इधर मैं एक काम कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, इधर ए स्क्वायर लेकर आ जाता हूँ ताकि इसके नीचे भी ए स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो ये अब ए स्क्वायर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ए जो डिवाइडर में वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस हमारे पास ए स्क्वायर, सॉरी 4 भी है ना इधर, तो इधर क्या है 4a स्क्वायर और b स्क्वायर और क्या है m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है b पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इधर अगर हम देखें और इधर हमारे पास जो है ना 4 भी इन सब में कॉमन है, तो अगर 4 इन सब में कॉमन है, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या बच जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा इधर, पहले मैं ये पॉजिटिव वाली लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस हमारे पास क्या है सी स्क्वायर और क्या है बी स्क्वायर और फिर प्लस हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, सही है, और इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 डिवाइड होगा और यहाँ से भी 4 डिवाइड होगा, तो ये 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो बात आई है निकल के वो हमारे पास आई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बी पावर 4, ये क्या है भाई बी पावर 4 है, बी पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इधर जो है ना b अगर मैं इन सब में से कॉमन ले लूँ, देखो b इन सब में कॉमन है, तो b अगर कॉमन लेता हूँ b पावर 4 तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, बल्कि मुझे 4 के साथ ही लेना था, मैंने एक स्टेप बढ़ाया, चलो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये माइनस सी स्क्वायर और प्लस
बी पावर 2, सही है, और इज इक्वल टू 0, और बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सही है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये जो चीज़ आई है, तो आप देख सकते हो कि अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर है ये, और प्लस बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर है। और आपको पता है कि ये हमारे पास जो सी है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ये लाइन का क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास जो वो लाइन जहाँ से वो वाई एक्सिस को कट करती है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन गुजरी है इस पॉइंट पर जहाँ पर टच किया है, इधर एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की जो भी वैल्यू आएगी तो वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया, पता होगा आपको, ये बेसिक चीज़ है बहुत। तो ये y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, सही है, ये y इंटरसेप्ट है। और अब हमें पता है यार, ये y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आई है वो ये आ गई, सही है, y इंटरसेप्ट की ये वैल्यू आ गई। अब ये वो कंडीशन है जिसके बिहाफ पर हम ये बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऐसी कंडीशन ली है कि जो हमारे पास टेंजेंसी की इक्वेशन होती है, टेंजेंसी की कंडीशन होती है, क्योंकि हमने इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर बनाया था। तो हमारे पास ये जो चीज़ आई है, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, तो इधर क्या करूँगा, ये रूट करूँगा, इधर भी रूट करूँगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी बात ये एक और चीज़, ये क्या होगी, प्लस माइनस में होगी, सही है ना, रूट किया प्लस माइनस में होगी, और ये भी हमारे पास जब एग होगी तो प्लस माइनस में ही होगी। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, ठीक है ना, ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई है। मैं इधर लिख देता हूँ कि हमारे पास वो क्या कंडीशन है, हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन को भी यहाँ से पहले ख़त्म कर लो। अगर आपके पास वो जो उसका ए गिवन हो, भाई ए गिवन है और बी गिवन हो, किसका, इलिप्स का, ए और बी आपने लिखा, ठीक है, और आपको जो है उसका वाई इंटरसेप्ट गिवन है, सही है, लाइन का, सही है, और आपके पास वो जो भी लाइन गिवन है आपने उसका वाई इंटरसेप्ट लिखा, उसकी जो भी वैल्यू 3 4 5 आपने यहाँ लिखी, ठीक है, और आपने जो है ये ए स्क्वायर वैल्यू लिखी जो इसकी इलिप्स की है, बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी, और एम की, उस लाइन की जो आपके पास एम होगी, स्लोप होगी, वो भी लिखी। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यानी ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेंजन है। ठीक है, वो लाइन क्या होगी, टेंजन होगी। ठीक है, अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो वो टेंजन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताया कि अगर आप इसको सी की जगह पुट करते हो, अच्छा ये स्क्वायर में नहीं आएगी, ये फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, प्लस सी की जगह लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर हमारे पास, अगर आपको एक बाहर से कोई, बाहर की तरफ आप कोई पॉइंट लेते हो, जैसे मैं ये कोई पी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स और वाई, और मैं बोलता हूँ यार मुझे इस पॉइंट से मुझे देखना है कि वो ये इस पॉइंट से कितनी कॉमन कोड क्या होगी, यानी वो कोड नहीं, सॉरी, कॉमन टेंजन, यानी टेंजन क्या होगी वो जो ऐसे पास करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको टेंजन की जो स्लोप होगी या इंटरसेप्ट होगा वो निकाल के दे देगा। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक एलिप्स लिया है, ठीक है, और एक मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट से जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंस चाहिए जो कि इस इलिप्स के लिए हो। ठीक है, अब ग्राफिकली देखो तो देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि ये अगर पॉइंट मेरे पास इनसाइड, अगर मेरे पास अंदर इलिप्स के अंदर होता है, यहाँ पर कहीं पर भी इलिप्स के अंदर, सही है ना, बाहर वाला रीजन आपको पता है बाहर वाला होता है, अंदर वाला अंदर होता है, ठीक है ना, ग्राफिकली भी समझ सकते हो चीज़। तो जब आप उस कंडीशन को इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपके पास सारी की टोटली ये जो आपके पास कंडीशन होगी
किसी काम की नहीं होगी, ठीक है, यानी वो आपको अनडिफाइन कर देगा ये चीज़। पॉइंट हमेशा बाहर का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, इधर अगर मैं देखूँ, अगर मैं 16 का रूट करता हूँ तो मेरे पास a की जो वैल्यू आई है, तो a इज़ इक्वल टू मेरे पास 4 है, और b इज़ इक्वल टू मेरे पास 3 है। तो और c इज़ इक्वल टू मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि c मेरे पास ये डिस्टेंस है, मुझे इसको नहीं देखना है। ये a और b, b मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है और a मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है। क्लियर होगी ये बात। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ऐसी लाइन सपोज करनी जो कि टेंजेंट हो, तो वो मेरे पास क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास तो देखो भाई b इधर है, m मेरे पास नहीं है, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, m ही चाहिए, और पॉइंट उन्होंने बता दिया, उन्होंने पॉइंट बताया भाई ये बाहर का कोई पॉइंट है। अब इससे कितनी टेंजेंट गुजर सकती है, एक गुजर सकती है, दो गुजर सकती है, वो कैसे गुजरेगी वो लाइन, उसकी इक्वेशन निकालो। अगर आप ग्राफिकली देखो तो एक कुछ इस तरह से जाएगी मेरे ख्याल से, एक जो है, एक तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, एक की स्लोप जो आएगी, एक तो बिल्कुल यूं ही जाएगी। अगर आप देखो तो ये इस तरह से पास करिए, यानी ये हमारे पास ये जो लाइन है 1 2 3, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 3, सही है ना। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन होगी, ठीक है। अब मैथमेटिकली निकालते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जाहिर सी बात है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब प्लस माइनस भले लिख दूँ डायरेक्टली इधर, और इधर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ। तो मुझे m की वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है, मगर मुझे वो पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो मैंने निकाली वो ये वाली, अगर मैं कोई बाहर का पॉइंट रखता हूँ आउटसाइड ऑफ द पे इलिप्स, तो वो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देगा। ग्राफिकली हम देखें तो एक तो हमारे पास यही वाली लाइन है जो कि मैंने बताई, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू m, हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है। और हमारे पास क्या है फिर m हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सिंपल, सही है, 9 हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कर लें भाई, इधर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस तरह तो हमारे पास कुछ जो है ना मसले ख़राब हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ 3 माइनस 2m, सही है ना, 3 माइनस 2m कर लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस रहेगा इधर, सही है, और इधर हमारे पास हो जाएगा 16m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 9, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है ना मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसको मैं प्लस 2ab बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, तो ये काफ़ी मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। तो मैं स्क्वायर कर लिया मैंने दोनों साइड पे इसी वजह से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2m का होल स्क्वायर माइनस 2a, और b क्या है 2m इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो साइन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास 16m स्क्वायर और प्लस 9 आ जाएगा, सिंपल। तो 9 आ जाएगा ये, सही है। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा ये 4m स्क्वायर माइनस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 12m, सही है, और इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, सही है। अब थोड़ा सा इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हो जाएंगी हमारे पास हो जाएगी, मैं जो है ना इधर आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9, सही है। अब ये वाली जो चीज़ है इसको मैं बल्कि मैं एक काम ये कर रहा हूँ, आप शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास इधर मैं 0 बचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 16m स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारे पास 4 इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 12m हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जो है ना इधर आके ये हमारे पास प्लस 9 लिखा हुआ था, और ये जो 9 जो है ना, अच्छा देखो ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 9 9 ओवरऑल इधर से ख़त्म ही हो जाएगा, सही है। तो सिंपल हमारे पास ये चीज़ बचेगी, और इसके अंदर से भी जो है अगर मैं देखूँ तो 4 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। अगर 4 कॉमन लिया नहीं जा सकता तो हमारे पास सबसे पहले तो ये हो जाएगा
कि हमारे पास ये जो है ना -4 और ये 16, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12m², ठीक है, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 12m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगर इसको और हम मज़ीद देखें, सही है, अब इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ 12 जो है ना 12m अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर सिर्फ m बचेगा और प्लस क्या बचेगा अंदर 1 और इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास 12m इज इक्वल टू 0 है, सही है, या मेरे पास m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं m की वैल्यू देखूँ तो m इज इक्वल टू 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इधर m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो दो स्लोप आ गई हमारे पास, एक स्लोप आई है m इज इक्वल टू 1 और एक स्लोप आई है m इज इक्वल टू -1, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि एक मुझे ग्राफिकली नज़र आ रहा है कि इसकी जो स्लोप होगी, ये जो देखो इस लाइन से ऐसे गुजरेगी तो ये क्या होगी, तो आपके पास जाहिर सी बात है ये तो वो होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपके पास जब दो स्लोप आ गई यानी m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1, इक्वेशन ऑफ लाइन आप दोनों से निकाल सकते हो, ग्राफिकली भी मैं आपको प्लॉट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं जो है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं देखूँ तो भाई मुझे y पता है क्या है, 3 है, सही है ना, और मुझे इज इक्वल टू m में कौन सा ले रहा हूँ, अभी 0 वाला ले रहा हूँ, तो 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 यानी x की जगह और c की वैल्यू c, तो मेरे पास 3 इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो मेरे पास जो c की वैल्यू आई है जब मैंने y m इज इक्वल टू क्या रखा है 0 रखा है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू m की जगह क्या आ गया भाई 0 आया तो x वाली तो टर्म खत्म हो जाएगी और c किसके बराबर आया है, c 3 के बराबर है तो सिर्फ c लिख दो, सही है, यानी 3 लिख दो। तो इस लाइन की इक्वेशन भी अगर आप देखो तो क्या होती है, आप इधर देखो ऊपर की जानिब ये 3 रहता है, यहाँ पर भी 3 रहता है, तो y इज इक्वल टू तो फिक्स है 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 ही आया इधर, सही है। और आप इधर देखो ये इस पॉइंट से जब पास करेगी तो ये जो हमारे पास 0, b होता है यहाँ से ये इसकी टेंजेंट ही तो है और क्या, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन अगर मैं आपको शो करवा लूँ तो ये हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना ये एरो लगा दिया, लाइन आ गई। अब दूसरी जो हमारे पास इसकी जाहिर सी देखो आपको पता है जब हमारे पास जो स्लोप क्या होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसके अंदर देखो x को चेंज करने में y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यानी ऊपर की जानिब जा ही नहीं रही, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर इस तरह की लाइन आती है तो फिर हम बोलते हैं यार x में इतना चेंज लेके आऊँ तो y में इतना चेंज आया, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, सही है। दूसरी हमारे पास जो वो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू m, क्या है भाई m हमारे पास है -1 रखूंगा, x क्या हमारे पास 2 है और प्लस हमारे पास क्या है c की वैल्यू देखनी है, तो अच्छा y की जगह मुझे क्या लिखना है, y की जगह 3 लिखना है, सही है। तो 3 और इधर -2 हो जाएगा तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 5 आया, तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या लिख सकता हूँ -1 और क्या आएगा x आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -x + 5, तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, सही है। अब ये इस लाइन की इक्वेशन आई है जिसकी स्लोप हमारे पास क्या है -1 है, यानी वो -1 स्लोप, इसका मतलब ये है कि जब आप x के अंदर +1 चेंज लेकर आओगे तो y के अंदर कितना चेंज आएगा -1, या आप इसको माइनस कर दो इसको प्लस कर दो, सही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको और बड़ा करके देखना है आप इसको लिख दो भाई 4 -4 डिवाइडेड बाय 4, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, और इसको आप चाहे तो प्लस कर दो इसको माइनस कर दो, ऐसा भी हो सकता है, सही है ना, प्लस ही है तो सही है। अब मैं x के अंदर कितना चेंज लेके आऊँ इस पॉइंट से P पॉइंट से 1 2 3 4, y के अंदर कितना चेंज आएगा 1 2 3, कितना चेंज आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो है ना ग्राफिकली भी मैं आपको प्लॉट करके बता देता हूँ, कलर मैं दूसरा लूँगा अब की बार, सही है ना। तो ये कलर जो है ये चेंज कर लिया हमने। तो अब इसके बाद देखो ये हमारे पास वो लाना ही है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जो है अगर आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो,
ठीक है ना, एक जनरल फार्मूला इसका बनता है, वो उसके तहत निकाल लो, या इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और इस ये जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है इसके अंदर पुट करो तो आपको भाई एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि टेंजन है तो वाई की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो इधर आपके पास जो भी पॉइंट होगा उसकी एक्स और वाई मिल जाएंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं एक जनरल फार्मूला बनाऊँ, ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको मैं अभी साइड कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसके ए और बी जो भी है इन सब चीज़ों को मैं साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये रिजल्ट जो भी थे, ये पॉइंट जो भी थे, ठीक है। अब एक तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट है भाई, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखे रहने दो, ठीक है ना। अब वो एक्स और वाई का वो जो पॉइंट होगा, तो जब स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करवाया था, जब मैंने कहा था कि यार अभी इससे पहले ही मैंने मिटा दिया है, सही है ना, तो जब ये एक लाइन मेरे पास टेंजन होगी, तो जब अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व किया था इन दोनों को साइमल्टेनियसली, अच्छा इस वाली चीज़ को अभी हटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है, सही, ये रिजल्ट हमने निकाला था, सही है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जब हम इन दोनों को हमने y की वैल्यू इसमें पुट करी थी, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म आई थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आई थी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास था ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास था प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास आई थी प्लस एक्स और आया था 2m सही है ना, ये आया था 2m और ये आ गया c, सही है। और याद रहे कि हमारे पास जो है ना फिर प्लस क्या था, प्लस हमारे पास था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा था यार हमारे पास जब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर, सही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी बनाते हुए हमने ये वाला रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो हमने कहा था भाई टेंजन होगी, तो हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट अंदर जो लिखा हुआ है रूट के वो 0 आएगा, है ना। जब वो 0 आएगा तो फिर हमने इसको 0 मानते हुए हमने केस निकाला, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, जब ये 0 होगा तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना अपने आप ही, तो फिर हमें x की वैल्यू इधर से आराम से मिल सकती है, यानी ये 2 है मैंने इधर लिख लिया है। तो अब इधर से इस काम को अगर हम पूरा कर लें जिससे हमने ये रिजल्ट निकाला, तो मैं साथ साथ अगर ये भी निकाल लेता कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस क्या है, अब प्लस माइनस वाले हटा दो क्योंकि रूट तो खत्म हो गया, क्योंकि टेंजन है तो टेंजन में हमारे पास अब कंडीशन मिल गई, अगर वो टेंजन होती है इस रिजल्ट के तहत, तो फिर आप इसमें डायरेक्ट जो है ना x और y जो है वो किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आराम से मिल जाएंगे, वो क्या होंगे, तो b माइनस लिखा, b भाई क्या हमारे पास 2mc डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a क्या है भाई, a इज इक्वल टू हमारे पास है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले तो, सही है ना, 2 से डिवाइड हुआ इधर, सही है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना इधर आ गया x इज इक्वल टू माइनस एम सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं इस c का स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा c स्क्वायर, सही है। अगर आप देखो तो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर जो है ना मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ हमारे पास c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या a स्क्वायर, सही है। अब ये a स्क्वायर जो है इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये यानी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यानी मेरे पास ये एक डिवीजन हो रही है इधर, और मेरे पास ये a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया, रेसिप्रोकल होगा तो x इज इक्वल टू माइनस एम सी डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा c स्क्वायर, तो c के एक पावर इस c से कैंसिल, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, सही है, और क्या आ जाएगा m और डिवाइडेड बाय c, तो x की स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिल गई, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर और m और डिवाइडेड बाय c, सही है। अब जब आपको ये वैल्यूज मिल गई है, अब याद रहे ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए आई है, सही है। अब x की वैल्यू मिल गई है तो आप साथ में इसमें जो है ना कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो,
इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करो, y इज इक्वल टू m लिखा, y की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो x की जगह क्या लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस m डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास c, और प्लस इधर क्या आ जाएगा c, तो y इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस हमारे पास c, और इधर जो था ना c इधर है, अगर c इधर भी लेके आऊँगा ऊपर भी लेके आऊँगा तो ये ऊपर वाला c स्क्वायर हो जाएगा, और जो होल डिवाइजर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब आप इधर देखो तो हमारे पास अगर माइनस साइन को छोड़ो तो देखो हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है, अच्छा ये है c स्क्वायर, b स्क्वायर नहीं है, तो फिर इधर मैं एक काम कर सकता हूँ, तो a स्क्वायर m स्क्वायर तो इधर मौजूद है, तो c को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, अच्छा c को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, अच्छा ये माइनस साइन जो है याद रहे कि ये हमारे पास जो है वो किसके साथ है, माइनस साइन a के साथ है, सही है ना। अब ये जो c स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये जो c स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इस रिजल्ट को मैं क्या दूं भले, सही है ना, ये रिजल्ट मैंने पहले जो निकाला था उसका मैंने बताया, तो c स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना हमारे पास जो है ये c स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तो c स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो c स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, तो ये लिख सकता हूँ, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पहली बात, तो मैं इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और प्लस c की जगह क्या लिखूंगा, तो c की जगह a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, तो ये देखो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई है और x की वैल्यू भी मिल गई है, तो हमारे पास x, y जो आएगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, याद रहे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो लाइन के जो एलिप्स के पास कर रही है वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास आया है माइनस a स्क्वायर और क्या है m डिवाइडेड बाय c, और कोमा क्या आया है b स्क्वायर माइनस c, सही है, ये x और y मिल गए। अब जो हमने हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाली थी, तो हमारे पास वो जो दो लाइन की इक्वेशन बनी थी, एक तो हमारे पास बनी थी y इज इक्वल टू 3 और एक बनी थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, सही है। और हमारे पास जो ये जो एलिप्स बना हुआ है इसकी इक्वेशन वाला, ये तो हमारे पास नीचे पहले ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखना होगा, तो हमने जो रिजल्ट बनाया है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m और डिवाइडेड बाय c है, तो इज इक्वल टू भाई माइनस साइन लिखा, a किसके बराबर है, a बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर, फिर हमारे पास टाइम्स क्या है m, तो m क्या है भाई, m इस लाइन के अंदर अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, अगर मुझे इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है तो इसकी स्लोप में पुट करूंगा जो कि क्या है -1 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है भाई c, तो c की वैल्यू क्या है, ये y इंटरसेप्ट इधर लिखा हुआ है तो 5 है, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस, तो हमारे पास ये 16/5, ये एक पॉइंट आ गया x हमारे पास, और y जो अच्छा प्लस में आया, ठीक है, और y जो आएगा तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय c क्या है 5 है, तो हमारे पास हो जाएगा 9 बाय स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। और ज़रा इनको हम कैलकुलेटर से जब सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास आ जाएगा 1.8। तो हमारे पास सबसे पहले x को देखता हूँ भाई, x क्या आएगा, तो मेरे पास जो x आएगा, x और y जो आएगा इज इक्वल टू, मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो 16 डिवाइडेड बाय 5, सही है, तो मेरे पास आई है 3.2, y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू आई है 1.8, सही है। तो अब जो हमारे पास पहले से पॉइंट गिवन था जिसके मैंने तहत एक पॉइंट निकाला था, और मैंने कहा था कि भाई इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट गुजरेगी, जो कि हमारे पास 2,3 था ये वाला, तो वो तो हमारे पास पॉइंट ये वाला था, तो मैंने कहा था भाई एक टेंजेंट जो है इस पॉइंट से, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं था ये वाला था, इससे एक टेंजेंट यहाँ पर गुजरेगी, सही है, इस तरफ गुजरेगी ग्राफिकली और एक इस तरफ। अब वो पॉइंट कौन सा था, वो ये वाला था जहाँ से ये जो मैंने कहा कि भाई वो गुजरेगी, सही है ना। अब वो पॉइंट कौन सा वाला है, तो वो हमारे पास है 3,2, यानी 3, यानी ये तीन हमारे पास कहाँ पर बनना है, यहाँ पर बनना है, ठीक है ना, x, और ये तकरीबन यहाँ पर, सही है, और फिर इधर चल रहा है 1.8, तो 1.8 तो एग्जैक्ट ये वो पॉइंट बनेगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाला जो हमारे पास होगा ये होगा 3.2,
1.8, सही है 1.8। अगर आप ग्राफिकली भी देखो तो ये एग्जैक्ट यही पॉइंट है। इधर देखो तो ये 1, 2 और 3 और 3.2 समथिंग इतनी वैल्यू है, और y की जो वैल्यू है 1.8 है, यानी 2 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है, इन दोनों से पास करेगी वो लाइन, ठीक है ना, इस तरह से। और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, y इज इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -a, के a की वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास ये 16 हो जाएगी, सही है ना, स्क्वायर होके। और m क्या है इधर, m इज इक्वल टू हमारे पास है, m की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, सही है। यानी मेरे पास जो है ना इधर m की कोई स्लोप ही नहीं है, यानी इस y इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूँ 0 टाइम x, और प्लस क्या आ जाएगा 3। तो इधर देखो x की वैल्यू क्या है, 0 है, जो कि मैंने अपनी तरफ से 0 लगाया, तो स्लोप क्या है, 0 है। तो इसके साथ जो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा वो x के साथ क्या करवाऊंगा, 0, और डिवाइडेड बाय मुझे करना है क्या, c, तो c क्या है 3। तो x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, तो ये x 0 आ जाएगा, और y क्या आएगा, तो y भी आप देख सकते हो, तो y इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या 3 है। तो मैं इधर b की वैल्यू 3 जब मैंने लिखी इधर, सॉरी b की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू जो है वो 3 है भाई, 3 लिखा मैंने इधर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और इधर मेरे पास जो है ना 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय c, तो इधर c की जो वैल्यू वो क्या है 3 है। तो मेरे पास ये 3 इधर लिखूंगा नीचे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इधर x की वैल्यू 0 आई है, तो ये वो पॉइंट है जो हमारे पास लाइन गुजरेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,3। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि जनरल फार्मूला भी बना दिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।